दोस्तों ये इंट्रो ट्यून तो आप सभी ने सुनी होगी। हमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने क्लैश ऑफ क्लैंस ना खेला हो। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल गेम ऑफ ऑल टाइम था। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था सुपरसेल। इन्होंने क्लैश ऑफ क्लैंस जैसे ही और भी तगड़े गेम्स बनाए थे और इन सब की वजह से सुपरसेल दुनिया के सबसे बढ़िया गेम डेवलपर्स में आ गया था। बट आज के टाइम में देखा जाए तो सुपरसेल के काफी गेम्स ने अपनी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस खो दी है। अगर मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस की बात करें तो ये 40 या 50% नहीं बल्कि मोर देन 80% है। और इस चीज से तो आप भी एग्री करोगे कि एक टाइम था जब क्लैश ऑफ क्लैन का अलग ही क्रेज रहता था, पर अब बहुत ही कम लोग हैं जो इसे खेलते हैं। जो लोग आज भी खेलते हैं वो या तो इसके बहुत बड़े फैन होंगे या फिर उनके फोन में बस क्लैश ऑफ क्लैन पड़ा हुआ है, वो कभी कभार खोल के देखते होंगे। तो यानी कि आज देखा जाए तो सुपरसेल की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। तो इस वीडियो में बात करेंगे सुपरसेल के सफर की, द राइज एंड फॉल ऑफ सुपरसेल। तो सुपरसेल के गेम्स को जो चीज पॉपुलर बनाती है उसमें से एक है उनका यूनिक मोड ऑफ मोनेटाइजेशन। मतलब इसमें ये यूजर से डायरेक्टली पे नहीं करवाते थे, बल्कि अगर आपको जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी लेवल बढ़ाना है, देन यू नीड टू पे सम फीस। और देखा जाए तो क्लैश ऑफ क्लैंस काफी पॉपुलर इसलिए भी था क्योंकि इसमें आपको अपना खुद का एक अंपायर बनाना होता है। और इसके रिलीज होने से पहले जो भी पॉपुलर गेम हुआ करते थे वो काफी सिंपल थे। फॉर एग्जांपल टेंपल रन, एंग्री बर्ड या फ्रूट निंजा जैसे गेम। मतलब ये ऐसे गेम थे जिनसे यूजर्स जल्दी बोर हो सकते थे और इनसे कंपनी के लिए भी एक लिमिटेड रेवेन्यू जनरेट हो सकता था। पर क्लैश ऑफ क्लैन जैसा गेम एक काफी इंटरेस्टिंग मल्टीप्लेयर गेम था। ये काफी बड़े ट्रिक यूज करते थे ताकि यूजर खुद अपनी जेब से पैसा निकालने को तैयार हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लैश ऑफ क्लैन में किसी भी चीज को अपडेट करने की बात करें तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता था उसके लिए काफी टाइम और गोल्ड कॉइन्स लगते थे। और ये चीज तो क्लैश ऑफ क्लैन के प्लेयर्स ही जानते हैं कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग हुआ करता था। अब ऐसे में प्लेयर्स बढ़ जाते हैं दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी जिनके अंदर पेशेंस कम होता था और उनका अकाउंट होता था तो वो पैसे पे करके अपने बेस का लेवल जल्दी इंक्रीज कर लेते थे। और वहीं दूसरी तरफ वो छोटे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो उनको काफी वेट करना पड़ता था। और वेट करने की वजह से उनके दिमाग में साइकोलॉजी बन जाती थी कि इतनी मेहनत से इतना वेट करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसलिए वो उस गेम को आगे भी कंटिन्यू करते थे। और ऐसा ही कुछ देखा जाए तो क्लैश रॉयल में भी था। इस तरीके से काफी सारे लोगों ने पे करना चालू कर दिया था और इसलिए सुपरसेल का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ। और जब रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो इन्होंने डेवलपमेंट पे भी और बढ़िया फोकस करा। बट जब ये गेम इतना पॉपुलर हुआ तो और डेवलपर्स को भी पता चल गया इस ऑल्टरनेट मोड ऑफ मोनेटाइजेशन के बारे में और उन्होंने भी अपने गेम्स में ये यूज करना चालू कर दिया, जैसे पबजी, पोकेमॉन गो, फोर्टनाइट, COD, BGMI। तो इन सब गेम्स में बढ़िया क्वालिटी तो थी और साथ ही साथ में एक बढ़िया यूनिक मोड ऑफ मोनेटाइजेशन भी था। अब इन गेम्स से तो जैसे तैसे सुपरसेल कॉम्पिटिट कर ही रहा था, तभी पता चलता है कि सोशल मीडिया पे भी काफी लोग चले गए। क्योंकि जब क्लैश ऑफ क्लैन रिलीज हुआ था तब हर कोई सोशल मीडिया पे इतना नहीं था, पर अगर आज का टाइम देखा जाए तो हर किसी का इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म पे तो अकाउंट होता ही है। और आप ये देखोगे कि आज के टाइम पे मोस्टली लोग या तो BGMI जैसे कोई गेम में लगे हुए हैं या फिर सोशल मीडिया पे रहना प्रेफर करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो गेमिंग फैंस हैं तो उनके लिए PC गेमिंग भी आ गई, क्योंकि जिस टाइम क्लैश ऑफ क्लैन रिलीज हुआ था उस टाइम PC गेमिंग भी इतनी नहीं हुआ करती थी, पर आज के टाइम में मोस्टली गेमर्स PC गेमिंग ही करते हैं। तो इन सब रीजन की वजह से कहीं ना कहीं सुपरसेल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। इस कंपनी के फाउंडर ने सुपरसेल के पीक पे आते ही इसको टेंसेंट कंपनी को $8.6 बिलियन में बेच दिया था। अभी देखा जाए तो कंपनी के फाउंडर्स के लिए काफी बढ़िया चीज थी, क्योंकि उनको भी पता था कि कहीं ना कहीं वो ग्रेटेस्ट पे पहुंच चुके हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है कि और भी कंपटीशन बढ़ जाए। इस वजह से उन्होंने ये सोच समझकर पहले जब कंपनी पीक पे थी तभी बेच दिया। तो ये उनके लिए तो काफी बढ़िया डिसीजन था, पर कहीं ना कहीं कंपनी के स्पिरिट के लिए वो इतना बढ़िया डिसीजन नहीं था। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि क्लैश ऑफ क्लैंस के कुछ नए अपडेट्स उनको बढ़िया नहीं लगे, जैसे उसमें ग्लोबल चैट हुआ करता था, पर जैसे सुपरसेल ने क्लैश ऑफ क्लैंस में से ये रिमूव करा तो काफी लोग नाराज भी हो गए थे। तो दोस्तों ये थी सुपरसेल के राइज एंड फॉल की स्टोरी। वैसे तो फ्यूचर का कुछ नहीं पता, क्या पता आने वाले टाइम में सुपरसेल का कोई नया गेम काफी पॉपुलर हो जाए, ये तो वैसे फ्यूचर ही बताएगा। वेल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें टेक्नोलॉजी के ट्रेंड से जुड़े रहने के लिए और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी की केस स्टडीज जानने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो सजेस्ट हो रही हैं आप उन वीडियोस को देख सकते हो।